संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शासकीय अधिवक्ता ए.के. संट साहब हैं। सर, क्या पूरा मामला था और कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? संभल के अंदर जो जिला अदालत के आदेश के अनुसार जो सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, उसको लेकर 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसके आधार के ऊपर कई एफआईआर पुलिस कर्मियों के द्वारा तथा कुछ व्यक्तिगत लोगों ने जिनके की पुत्रों की उस घटना में मृत्यु हुई, उन्होंने दर्ज कराई थी। तो उसमें से एक एफआईआर को क्वैश कराने के लिए बर्क साहब ने यहाँ पे याचिका डाली थी। उनका उसमें दो तर्क थे कि एक, मैं यहाँ था नहीं जिस दिन समय घटना हुई, दूसरा एक ही घटना की अनेक एफआईआर टीटी एंथोनी के केस के हिसाब से गलत है, इसलिए इस आधार पर इसको रद्द की जानी चाहिए। माननीय अदालत ने उनके अधिवक्ता को सुनने के बाद यह कहा कि वर्तमान के अंदर विवेचना चल रही है, कोई भी आधार प्रथम सूचना को रद्द करे जाने का नहीं है, किंतु अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कि उसमें दंड सिर्फ 7 साल से कम है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अर्नेश कुमार के तहत उनको उसमें उस विवेचना के अंदर सहयोग करने के लिए कहा है और अर्नेश कुमार के आधार के ऊपर ही उन याचिका को निस्तारित कर दिया है। अब बर्क साहब को अपनी ओर से पूर्ण सहयोग विवेचना के लिए करना होगा। जिस समय भी और जब आवश्यकता होगी, विवेचना अधिकारी जब उन्हें बुलाएगा तो उन्हें जाकर के विवेचना में सहयोग करेंगे। अगर वो किसी प्रकार की इसमें कोताही करेंगे तो उनको, जैसा कि कानून में है कि उनको नोटिस दे करके कहा जाएगा, और अगर उसका भी वो पालन नहीं करेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी के मुद्दे पर जो रिलीफ है वो कंडीशनल रिलीफ है। ये 7 साल वाली में हमेशा कंडीशनल ही रिलीफ रहती है कि आप कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। अगर आपका कोऑपरेशन नहीं रहा और विवेचना अधिकारी को लगता है कि ये हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अब बिना इनके कोऑपरेशन के विवेचना कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वो उनको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन सर, मेन प्रेयर तो ये थी कि जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है वो एफआईआर कोर्ट जो है वो रद्द किए जाने का आदेश जारी की, उसमें क्या वो उनकी उसको अदालत ने रद्द कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं, विवेचना होगी, अभी मुकदमे के विवेचना होगी और एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। तो जो पिटिशनर हैं उनके लिए ये सेटबैक है? हाँ, बिल्कुल सेटबैक है, काहे कि अब वो विवेचना होगी, विवेचना का आउटकम क्या होगा वो नीचे की अदालत और बाकी अदालतें देखेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन वर्तमान में अदालत ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से इसका एफआईआर को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमा फेसाई केस बन रहा है, उसको देखते हुए। सर, आप लोगों की तरफ से यानी स्टेट की तरफ से क्या दलीलें कोर्ट में दी गई? आप लोगों ने क्या कुछ कहा? स्टेट की ओर से घटना हुई थी, सांसद हैं, सांसदों का कार्य जो है कानून बनाना होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि ही इस प्रकार कानून का उल्लंघन करने में आगे आएगा तो उसको न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यही हम लोग की दलील थी कि उनको अपने पद और उसकी गरिमा का भी ख्याल करना चाहिए कि वो कानून बनाते हैं, वो कानून तोड़ने का उनको कोई अख्तियार नहीं। मतलब जो उनकी पिटीशन थी उसको अपोज किया स्टेट? जी, गंभीरता से अपोज किया है, गंभीरता से अपोज किया है। शासन पूरा तैयारी से गया था वहां पे कि उनको एफआईआर चलेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। अदालत का सरकार का पूरा व्यू मंतव्य था कि अच्छा सर, जो अरेस्ट के मामले में कंडीशनल रिलीफ मिली हुई है उसमें क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि किस तरह से उनको पुलिस की जांच में सहयोग करना हो? यार, उसके लिए सारी गाइडलाइंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार वाले केस में कह रखी है, उसी लाइन का उन्हें अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद। ये हैं ए.के. संट साहब, शासकीय अधिवक्ता हैं, और आज उन्होंने बताया कि सांसद जियाउर रहमान बर की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें मुख्य प्रेयर यही थी कि एफआईआर क्वैश कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी, जांच जारी रहेगी, लेकिन उनको कंडीशनल रिलीफ इस बात के लिए जरूर दी है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उन्हें पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।